Hello students, so I am back with another video on the reading discussion. So now we will be looking at the rest part which we left in the initial video. So we are going to take this paragraph where we left. Detailed proposals to reconstruct the board were drawn up in 2004. Basically they are saying that a lot of proposals and ideas were given so that the board can be reconstructed in the year 2004, and archaeological evidence was also suggesting that a Bronze Age community was straddling the channel, means it was supporting the channel, not separating it from any other like the sea in a region today divided by languages and borders. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अभी एक ऐसे रीजन में जहाँ पे लैंग्वेजेस और बॉर्डर से उसको डिवाइड किया गया है, आर्कोलॉजिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जनरल पब्लिक को उनके कॉमन कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताएं. अब इसमें हमारा एक आंसर भी है, थर्ड आंसर है यहाँ पे, ये देखिए थर्ड आंसर है. इसको अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं. So we can see the question third, 2004. Third, proposals for the reconstruction were produced. So here we are having our keyword reconstruction and 2004. Basically to find these type of answers we have to go with the years. Like here it is given 2004, 2002, 1992 also. So now we will look at the location. Here we can see detailed proposals to reconstruct. There it was written reconstruction, here it is written to reconstruct. Now we will switch to next paragraph. Here the board project began in England. Now यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अभी इंग्लैंड में वो शुरू हुआ, लेकिन उसको ऐसे बताया गया कि यूरोपियंस ने इंग्लैंड वालों के साथ कोलैबोरेट कर लिया, जैसे उन्होंने एक साथ काम किया है. अब जो रिकन्स्ट्रक्शन था वो एक पार्ट था किसका, एक मेजर एग्जीबिशन को इंक्लूड करने का और एक्सटेंसिव एजुकेशनल एंड आउटरीच प्रोग्राम को. मतलब एग्जीबिशन भी लग जाए उसका बोर्ड का और उसके साथ साथ एजुकेशनल भी हो वो प्रोग्राम. अब डिस्कशन शुरू होगी 2005 में, जिसमें आर्कोलॉजिकल बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ को सभी को इकट्ठा किया गया. अब सभी के पास पूरी मोटिवेशन थी इस आइडिया को आगे लेकर जाने की. तो इसी के साथ क्या हुआ, देयर वॉज मच एंथुजियाज्म एंड सपोर्ट एंड एन ऑफिशियल लॉन्च. ऑफिशियली एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. कब, 2007 में. कहाँ पे, एक फ्रांस में एक इंटरनेशनल सेमिनार में. यहाँ पे हमारा फोर्थ आंसर है, देखते हैं हम फोर्थ आंसर भी. 2007 हमारा यहाँ पे क्या है कीवर्ड. द डैश ऑफ बोर्ड 1550 BC टुक प्लेस. क्या था, द लॉन्च ऑफ बोर्ड. सो द आंसर इज द लॉन्च. एन ऑफिशियल लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड. अब वो प्रोजेक्ट किसके बारे में था, वो बोर्ड के बारे में था कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है. तो आंसर हमारा बनता है लॉन्च. अब इसके अगले पैराग्राफ में हम जाते हैं. अब इसके बाद उन्होंने एक स्मॉल टीम को बुलाया और 2012 में उन्होंने काम शुरू कर दिया ऑन द रोमन लॉन आउटसाइड डोवर म्यूजियम. अब फुल स्केल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ किसका, एक मिड सेक्शन का, मतलब बीच वाले सेंटर पार्ट का पूरी तरह रिकन्स्ट्रक्शन होगी 1996 में. प्राइमरली टू सी हाउ ब्रॉन्ज एज रेप्लिका टूल्स परफॉर्म. वी कैन सी हियर भी वो ये देखना चाहते थे कि जो पुराने टाइम के टूल्स हैं उनका जो हम रेप्लिका बनाएंगे वो कैसे परफॉर्म करते हैं. इन 2012 हाउएवर क्या हुआ था, द हल शेप मीन्स द मेन बॉडी ऑफ अ वेसल और अ शिप was at the center of the work. Center of the work means primarily main focus of the work. So modern power tools were used to carve the oak planks before turning to prehistoric tools for finishing. मतलब prehistoric tool बनाने से पहले oak planks को क्या करते थे, कार्व करते थे ताकि उनमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए. अब इसके बाद it was decided to make the replica half scale. अब उसको जो रेप्लिका है उसको हाफ स्केल बनाना, मतलब पूरी तरह नहीं बनाना था, उसका आधा ही बना. क्यों, रीज़न भी दिए हुए हैं, कॉस्ट एंड टाइम. एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और एक टाइम कम था. एंड सिंथेटिक मटेरियल्स को भी उन्होंने यूज़ किया फॉर स्टिचिंग. अब रीज़न क्या था, उनको डाउट्स थे अबाउट द स्केलिंग एंड
टाइट टाइम टेबल मीन्स उनके पास कम टाइम था, अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते तो ज़्यादा टाइम लगता, इसीलिए यहाँ पर हमारे दो आंसर हैं 12th एंड 13. नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चंस. 12th, what aspect of the boat was the focus of the 2012 reconstruction? There they have written the center of work. Center of work means the focus. So the answer is the hull shape. We can simply write the hull also, because the hull means the main part of the ship or the main body of the ship. Here we can see the synonym for the focus is center of the work. So next 13 question, they are asking in the 13th question, which two factors influence the decision not to make a full scale reconstruction? Not to make a full scale reconstruction के लिए उन्होंने क्या लिख दिया, सीधा ही हाफ स्केल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोट. सो आंसर क्या है, कॉस्ट एंड टाइम. हाँ जी, वहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ था, दो रीज़न बताए थे जिसके कारण हाफ स्केल रिकंस्ट्रक्शन हुई थी. तो वो क्या था, कॉस्ट एंड टाइम. सो अब इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ बचता है जिसमें इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इन्होंने सीधा बस यहीं पे लिखा था कि एक एग्जीबिशन था उसको प्रिपेयर किया गया ताकि जो अब रिकंस्ट्रक्शन हुई है बोर्ड की उसको लोगों को दिखाया जाए, उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है. यहाँ पे हमारा एक आंसर बनता है, मीनवाइल द एग्जीबिशन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड रेडी फॉर ओपनिंग इन जुलाई 2012. अब यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड है जुलाई 2012, यहाँ से हमारा आंसर बनता है 5th, और आंसर है हमारा एग्जीबिशन. हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखते 2012 ये हमारा कीवर्ड है, यहाँ से हमारा लोकेशन मिलेगी. द ब्रोंज एज डैश फीचर द बोट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. ब्रोंज एज क्या था, एग्जीबिशन था, ऊपर हम देखते हैं. मीनवाइल द एग्जीबिशन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड रेडी फॉर ओपनिंग इन जुलाई 2012. ब्रोंज एज क्यों लिखा गया, क्योंकि वो पुराने टाइम की बोट को क्या कर रहा था, एग्जिबिट कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया था, ब्रोंज एज एग्जीबिशन. और साथ में बाकी प्रोडक्ट्स क्या थे यहीं पे दे रखा है. इट ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ ब्रोंज एज ऑब्जेक्ट्स. यहीं से उन्होंने ब्रोंज एज भी, हम यहीं से उसका सिनोनिम देख सकते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था. इंक्लूडिंग मैनी न्यू डिस्कवरीज फॉर कमर्शियल आर्कियोलॉजी. ये थे अदर प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लास्ट में बताए हुए हैं. सो ये हमारा ओवरऑल एक पैसेज था रीडिंग डिस्कशन का. अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें साथ साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड यू कैन गिव एनी कमेंट्स ऑल्सो इफ़ देयर इज़ any good point also, and if there is any negative of this video also. Thank you. Also I would like to tell you that in the next video I am going to give you some details how to attempt a passe. First of all, how to choose a passe according to your knowledge, or how you can choose a better passe in which you can score good marks also. So kindly keep in touch.